So hello everyone, I'm your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors at Dissolve. तो आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा कि आज हम पूरी हार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी जस्ट 15 मिनट्स में। तो अगर आपने अभी तक लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ा है बेटा, हार्ट नहीं पढ़ा है, तो आज की वीडियो में पूरी हार्ट आपकी जस्ट 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट से। तो हार्ट जो है हमारा बेटा एक ऑर्गन है जो कि मस्कुलर है। कौन से मसल से ये बना है? ये बना है बेटा कार्डियक मसल से, और ये कार्डियक मसल जो होती है ये इनवॉलेंट्री होती है, कंटिन्यूअसली काम करती रहती है बिना थके। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल की बनी है। दूसरी बात है, हार्ट जो है आपकी एक क्लेंच फिस्ट शेप की है, मतलब इस तरह की, और ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड टिल्टेड है, और ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। हमारी हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करती है। एंड हार्ट का काम क्या है? जैसे पानी को हम पंप करते हैं, वैसे ब्लड को हर एक सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमने एक पंपिंग सिस्टम लगाया हुआ है। दैट पंपिंग सिस्टम इज योर हार्ट। तो हार्ट जो है उसका काम क्या है? हर सेल्स तक ब्लड को पहुंचाना, क्योंकि ब्लड जो है हर सेल्स को अवेलेबल करवाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एंड उससे जो वेस्ट गैस है CO2 उसको लेके लंग्स तक पहुंचाते हैं। फिर आप उसको एक्सहेल कर देते हो, या फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उन वेस्ट को भी ब्लड में ही डाल दिया जाता है। अब ये ब्लड जो है वो किडनी तक जाती है, फिर वो यूरिन के थ्रू हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट जो है हमारे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट सबको कैरी करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो उस तरह से। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेंबर हैं, चारों एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय अ वॉल नोन एज सेप्टम, बाय अ वॉल नोन एज सेप्टम। तो 4 चेंबर हैं, डिवाइडेड है सेप्टम से। सेप्टम हेल्प करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं होने देता। जैसे कि आपको पता है राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एंड लेफ्ट साइड जो है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। इधर ऑक्सीजनेटेड, इधर डीऑक्सीजनेटेड। तो सेप्टम क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने देती। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिमांड है बॉडी का वो कंप्लीट होता है। तो हमारे पास तो 4 चेंबर है, हमारे अंदर ये सेपरेशन है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है, जो आपके एम्फीबियंस है, उनके अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके पास सिर्फ 3 चेंबर है, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है एंड उनका ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं हो पाता, इसलिए तो वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि क्रोकोडाइल ये एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा रेप्टाइल है बेटा जिसके पास 4 चेंबर है। अब अपना जो सर्कुलेशन होता है वो डबल होता है। कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा एक वाल्व होती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या फिर इसी को हम बेटा कहते हैं मिट्रल वाल्व। इसी को हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा? आपका बाइकस्पिड, एंड राइट साइड में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब होता क्या है, जो ब्लड है बेटा वो आपके राइट एट्रियम में आती है थ्रू द वेना केवा। ब्लड राइट एट्रियम में आती है थ्रू द वेना केवा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, डबल सर्कुलेशन हमारा साथ के साथ खत्म हो जाएगा। ये है आपकी हार्ट, ये है हार्ट की राइट एट्रियम, ये है हार्ट की राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, एंड ये है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ब्लड जाती है पूरे बॉडी से, राइट एट्रियम में ब्लड जाती है पूरे बॉडी से, और ये जो ब्लड वेसल है दैट इज योर वेना केवा। वेना केवा और कुछ नहीं बल्कि लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है। तो ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से लेके आती है? ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से लेके आती है? पूरे बॉडी से, है ना। अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में गई, अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है। अब ये राइट वेंट्रिकल द्वारा पहुंचा दी जाती है यहाँ से, कहाँ पर? हमारे लंग्स में पहुंचा दी जाती है। और जो ब्लड वेसल इसे लंग्स में लेके जाएगा, क्योंकि ये लंग्स में लेके जा रहा है और लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए इस वेसल का नाम हम पल्मोनरी तो रखेंगे बट आर्टरी रखेंगे कि वेन, क्योंकि आपको पता है जो हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाए। देखो हार्ट के पास जो ब्लड को लेके आती है ना, जो ब्लड वेसल हार्ट के पास ब्लड को वापस लेके आती है, वी फॉर वेन, वी फॉर वापस, वो वेन कहलाती है। और जो हार्ट से अवे लेके जाती है वो आर्टरी कहलाती है। तो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, याद रखना, बचपन वाली डेफिनेशन भूल जाओ।
तो क्योंकि ये ब्लड बेटा यहाँ से यहाँ जा रही है तो अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, इसलिए दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जो ब्लड ले जाई जाती है, आप सबको पता है ये तो थी डीऑक्सीजनेटेड, बट हमने तो पढ़ा था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होगा, CO2 जो है वो लंग्स में डाल दिया जाएगा और ये बाहर आप रिलीज कर दोगे और ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा ब्लड में। तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। और ये प्रोसेस होगी कैसे, तो ये प्रोसेस होगी बेटा डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये ब्लड बन गई ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले पहुंचाई जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड कैसी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड है। और क्योंकि ये जो आर्टरी है बेटा, आर्टरी है कि वेन अभी हम देखते हैं, क्योंकि ये लंग से आ रही है तो इसका नाम हमें फिर से पल्मोनरी रखना होगा, क्योंकि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। और क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेके आ रही है तो हम इसे पल्मोनरी वेन कहेंगे। ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी और फिर ये यहाँ से एरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है आपकी, ये बिगेस्ट आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा, और ये कैसी ब्लड कैरी कर रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। बस हो गया। अब इसी में हमें डबल सर्कुलेशन कर लेना है। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, ऐसी सर्कुलेशन जिसमें ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस। आप लिख सकते हो सर्कुलेशन इन विच टू कंप्लीट वन साइकिल ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस। जैसे मान लो मुझे ये साइकिल कंप्लीट करनी है, मेरी ये साइकिल तब कंप्लीट होगी जब मैं यहाँ से यहाँ चल के जाऊंगी और वापस यहीं पर आ गई। जैसे घड़ी 12 से स्टार्ट हो, वापस 12 पे आए तो वो कंप्लीट कर लेगी एक साइकिल। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गए, ब्लड जो है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, हार्ट में चला गया, फिर ये यहाँ से निकला ऐसे लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ। अब यहाँ से ये पूरी बॉडी में भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं, इसको वापस हार्ट में जाना है, वापस हार्ट में जाना है और फिर यहाँ पे आया तो एक कंप्लीट साइकिल होगी। तो टू कंप्लीट वन साइकिल बेटा, टू कंप्लीट वन साइकिल ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये ह्यूमन के अंदर होती है। ठीक है, अब अगर मैं सिंगल सर्कुलेशन की बात करूं तो सिंगल सर्कुलेशन होती है बेटा फिश में। किसके अंदर होती है, फिश में। ठीक है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट का ये एग्जाम्पल है, एक्वेटिक वर्टिब्रेट का ये एग्जाम्पल है। हम टेरेस्ट्रियल हैं, इनके अंदर क्या है बेटा, देखो ये हार्ट है इनकी, और इन बेचारों के हार्ट के पास सिर्फ 2 चेंबर प्रेजेंट है। इन बेचारों के हार्ट के पास सिर्फ 2 चेंबर प्रेजेंट है, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। देखो अब ये इनकी बॉडी है, बॉडी में क्या हुआ, गिल से ऑक्सीजन अंदर आई, ये पूरे बॉडी को सप्लाई कर दी गई। बॉडी में ब्लड जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन यूज किया गया और CO2 डाल दिया गया। अब ये CO2 वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और फिर गिल्स में आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 ही चेंबर है, जो ब्लड को हार्ट के पास ले जाए वो वेन है, जो अवे ले जाए वो आर्टरी है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइकिल, तो यहाँ से अगर हम वापस यहीं पर आए तो देखो हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ रहा है, सिर्फ एक बार। टू कंप्लीट वन साइकिल ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ओनली वंस, इसी को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो ये है हम अपना डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। अब जो हमारा एक टॉपिक रह गया है बेटा वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है और वाल्व्स है। तो इसमें एक चीज देख लो, देखो डबल सर्कुलेशन में 2 चीजें इन्वॉल्व है, डबल सर्कुलेशन में 2 चीजें इन्वॉल्व है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी है आपकी, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी मैंने आपको बताया लंग्स के लिए यूज किया जाता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो वाला सर्कुलेशन का पार्ट आएगा जो लंग्स के साथ डील कर रहा है। यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें राइट वेंट्रिकल से बेटा, अगर हम स्टार्ट करें तो राइट वेंट्रिकल से जब हमारी गाड़ी चलेगी तो वो देखो यहाँ से ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, लंग्स में आई, फिर यहाँ से आ गई आपके लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो सफ़र है वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचे, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचे, पल्मोनरी वेन के थ्रू बेटा लेफ्ट
एट्रियम में पहुंच गए, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अगर मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो सिस्टमिक वर्ड जो है वो पूरी बॉडी से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गाड़ी स्टार्ट करें अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो वो एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी से होते हुए वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में वापस आती है। तो ये वाला जो एरो है क्रिस क्रॉस कर दो, ये वाला हो गया आपका सिस्टमिक एंड ये वाला हो गया आपका पल्मोनरी। तो सिस्टमिक में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया, एओर्टा से होते हुए बॉडी में गए, फिर बॉडी से कहाँ गए अपन, वेना केवा में गए, और वेना केवा के थ्रू बेटा कहाँ गए हम लोग, राइट एट्रियम में। तो ये है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन। खत्म हो गया अपना डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ब्लड वेसल आपने देख लिया है, एक तो एरोटा, दूसरी वेना केवा, तीसरी पल्मोनरी आर्टरी और चौथी पल्मोनरी वेन, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्लड वेसल किस टाइप के ब्लड को कैरी कर रहा है। ये हो गया अपना खत्म। अब एक वाल्व बचा है, वो देख लो। वाल्व हमने बात कर ली, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। होता क्या है, जब ये चेम्बर्स ब्लड को रिसीव करते हैं बेटा, दोनों एट्रियम एक साथ ब्लड को रिसीव करते हैं, और जब ये ब्लड को रिसीव करते हैं उस समय ये रिलैक्स होते हैं, ठीक है। जब बॉल को तुमको कैच करना है तो ऐसे करते हो ना, और जब बॉल को फेंकना है तो ऐसे फेंकते हो। तो जब एट्रियम को ब्लड चाहिए तो ये रिलैक्स हो रहा है। अब ब्लड इसमें पूरा भर गया, जब ये ब्लड पूरा भर गया तो ये वाल्व खुलेंगे, वाल्व खुलने की कोई आवाज नहीं आएगी। अब ब्लड आ जाएगी बेटा दोनों वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आने लगी तो ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करने के टाइम रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल, एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। अब देखो, जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ गई, वेंट्रिकल सिस्टोल करने लगे, तो ब्लड वापस ना चले जाए इसलिए ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं तब एक आवाज सुनाई देती है जो है लब, ठीक है। कभी भी वाल्व के खुलने से आवाज सुनाई नहीं देती। अब यहाँ से ब्लड जाएगी बेटा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और यहाँ एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर भी वाल्व होती है, और ये दोनों वाल्व, इन दोनों वाल्व को हम सेमी लूनर वाल्व बोल सकते हैं क्योंकि ये आधे चांद शेप के हैं। बट ऐसा है कि इनको एरोटिक और इनको पल्मोनिक वाल्व भी बोलते हैं। तो ये दोनों वाल्व जब बंद होते हैं तो जो आवाज आती है उसे हम कहते हैं बेटा डब। हो गया कंप्लीट। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि आर्टरी की वॉल थिक होती है और इलास्टिक होती है, और वेन की वॉल थिन होती है। तो आर्टरी की वॉल थिक होती है इसलिए ब्लड उसमें प्रेशर में फ्लो करते हैं, और इसीलिए हम हमेशा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आर्टरी में। डॉक्टर जो यहाँ आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है वो आर्टरी में चेक करता है, ठीक है। और वेन्स में वाल्व होते हैं, याद रखना, वी फॉर वेन, वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, ब्लड प्रेशर अपना लास्ट टॉपिक है। जो ब्लड प्रेशर होती है बेटा वो कितनी होती है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, जहां पर मिलीमीटर तो मिलीमीटर है, Hg आपका मरकरी है, ठीक है। जिसमें 120 जो होती है बेटा, 120 जो होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमने किया हुआ है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितनी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है आपकी 120, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब ये क्या है, दोनों आर्टरी में, देखो आर्टरी में ब्लड भरी हुई है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी, ये आपका एरोटा है, ठीक है। दोनों क्या है, आर्टरी है। दोनों आर्टरी में ही हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। वॉल पे ये जो ब्लड है, ये अपने वॉल ब्लड वेसल पे जो प्रेशर लगाता है इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, यानी कि सिकुड़ रहा है और ब्लड इसके अंदर जा रही है, तब जो प्रेशर लगेगी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगी। और जब आपका वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है, उस समय जो ब्लड इस आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है जो इस पे प्रेशर लगाएगी वो आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगी। तो ऑब्वियसली डायस्टोलिक वाली तो सिस्टोलिक वाले से कम होगी ना, तो वो है आपका ब्लड प्रेशर। तो अब देखो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हाँ, वेंट्रिकल्स के थिकर वॉल क्यों होते हैं। अब एट्रिया की वॉल थिन होती है क्योंकि एट्रिया रिसीविंग चेम्बर्स, और वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना है या फिर लंग्स तक भेजना है, इसलिए उनके वॉल थिक होते हैं। और याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है क्योंकि उनको ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना होता है, ठीक है। तो ये था बेटा अपना कंप्लीट हार्ट। आई होप कि आपको हार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।